बहनों भाइयों, आपको नमस्कार। मुझे आशा है कि आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा और आप अपने परिवार के साथ खुशीपूर्वक रह रहे होंगे। लीजिए, हम गीता के बारे में सुनते हैं। आप गीता का आज राज विज्ञान महम योग शुरू करेंगे। लास्ट टाइम आपने सुना दैट वाज अध्याय 9 एंड पार्ट 19। आज हम शुरू करते हैं गीता का अध्याय 9 एंड पार्ट 20 से शुरू करते हैं। लीजिए सुनिए, क्या बोलते हैं जी। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार ना चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्यारूप हूं, तपता हूं तथा वर्षों को आकर्षण करता हूं और बरसाता हूं। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूं। ये कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, सब कुछ मैं ही हूं। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोमरस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को याग के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वह पुरुष अपने पुण्य को फलरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं। वह उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित वाले पुरुष को योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वह भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधिपूर्वक है, अर्थात अज्ञानपूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वह मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण ये नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं,
पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। हे अर्जुन, मेरे पूजन में ये सुगमता है भी एक पत्थर हे अर्जुन, मेरे पूजन में ये सुगमता भी है कि पत्थर, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ ये पत्थर पुष्पादिक में सघन रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित मैं खाता हूं। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, और जो कुछ दान देता है, जो कुछ सब धर्म अनुरूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से मुक्त हुआ मन वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंध से मुक्त हो जाएगा, और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होवेगा। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, मैं आई एम एवरीवेयर, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं और वह मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजने के समान अन्य कुछ भी नहीं है। बहनों तथा भाइयों, आपका गीता का यह अध्याय सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप खुश रहें और आपका परिवार खुश रहे। एक बार फिर ये सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा जी, नमस्ते, शुभकामनाओं के साथ।